हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बिस में बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। खासकर नाबार्ड प्रीलिम्स के लिए, वो भी आईटी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है इस बात को भी हम समझेंगे। और एआरडी और ईएसआई और साथ ही साथ जीए में भी आईटी स्टूडेंट्स क्या पढ़ें, ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है। क्योंकि हम समझ सकते हैं आईटी स्टूडेंट्स के लिए ईएसआई भी नया है, एआरडी तो बिल्कुल ही नया है। और वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना पहले पढ़ा ना आगे पढ़ने को होगा। बट क्या समझना है, नाबार्ड आपसे क्या चाहता है, ये अगर आप समझ जाएं तो इजी हो जाएगा पढ़ना। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई इससे पहले जो स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन क्लियर किया उन्होंने कितना कितना पढ़ा था, कैसे पता चलेगा? कट ऑफ की बेसिस पे। तो आप देख सकते हैं आईटी की जो प्रीलिम्स की कट ऑफ थी, जिसमें कि जीए प्लस एआरडी प्लस ईएसआई के मार्क्स ऐड थे, उसमें कट ऑफ कितनी गई थी? 11.50 मार्क्स। तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 11.5 नंबर, कितने में से? 100 में से। मतलब 40 क्वेश्चन एआरडी, 40 क्वेश्चन सीएसआई और 20 क्वेश्चन जीए में से कितने? सिर्फ 11.50 कैटेगरी में, वो और कम थी। सिमिलरली बाकी सब्जेक्ट का भी आप देख सकते हैं, जबकि जर्नलिस्ट की कितनी थी? 46। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 गुना ज्यादा होती है जर्नलिस्ट के लिए। 2022 में भी देखिए कहानी सेम थी। कहानी वहां पे क्या थी? कंप्यूटर और आईटी में कितनी थी? 14.50। पेपर लिटिल बिट इजी था। जर्नलिस्ट में कितनी थी? 14.75। एग्रीकल्चर की थी 32.25। अब आपको यहाँ से क्या पता चलता है कि कुछ भी रहे, कट ऑफ आईटी की कम होने वाली है। कितनी होने वाली है? 11, 15, 16। बहुत ज्यादा हो गई तो 20 हो गई। अब ये इतनी कट ऑफ है, और वो भी कितने क्वेश्चन आपको करने हैं? 100 में से सिर्फ कितनी जाती है? इतनी सी। सबसे बड़ा फोकस क्या करना है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे बड़ी चीज आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको किसी भी कंडीशन पे निगेटिव अटेम्प्ट नहीं करना है। मतलब गैस वर्क नहीं करना है। गैस वर्क करते हैं तब सबसे ज्यादा कंडीशन खराब होती है। तो गैस वर्क नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब ये देखते हैं कि एआरडी के सिलेबस क्या है। क्या आप ऐसी चीजें हैं जिसको कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो करना थोड़ा मुश्किल होगा? तो देखिए ये सिलेबस है पूरा का पूरा एआरडी का। आप देखेंगे इसमें एग्रीकल्चर है, सॉइल है, वाटर वाटर है, फार्म इंजीनियरिंग है, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री है, फिशरीज है, फॉरेस्ट्री है, एक्सटेंशन इकोलॉजी एंड करेंट एग्रीकल्चर। ये इतने टॉपिक ब्रॉडली यहाँ पे डिफाइन किए। सिमिलरली एआरडी और रूरल डेवलपमेंट के भी 3 टॉपिक हैं। अब इसमें क्या है, सबसे पहले इसीलिए हम कहते हैं कि आप एक ओवरव्यू ले लीजिए। जैसे हमने अपने कोर्स में कुछ वीडियोस दी हैं और एक बुकलेट दी है समरी वाली। आप उसमें देखिए, पढ़िए, और आपको जो उसमें समझ लगता है कि 5-6 टॉपिक ऐसे कोई जो आप कर सकते हैं, आप उनको कर लीजिए। सिमिलरली ईएसआई में। और एक और बहुत एक अच्छा तरीका है। वो तरीका क्या होता है, ये हमने फर्दर इसको डिवाइड किया है, आप इसको देख सकते हैं। पिछले साल कंसेप्चुअल क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आए? एग्रोनॉमी से, सॉइल से, इरिगेशन से, हॉर्टिकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज से। इतने टॉपिक कर लीजिए बस। और इतने टॉपिक में भी क्या करना है? बेसिक बेसिक चीजें। कुछ टॉपिक देखो आप, क्योंकि अगर सिलेबस में भी देखेंगे ना तो बहुत कुछ चीजें हैं नहीं। फिशरीज में भी आप देखेंगे फिशरीज रिसोर्सेज क्या है, कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये फिशरी रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई करते हैं वो भी मेंशन किया है। एक्वाकल्चर, इनलैंड मरीन क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी क्या, पोस्ट हार्वेस्ट। मतलब ये बहुत कम टॉपिक है। कॉमन टर्म्स पर्टेनिंग टू फिश प्रोडक्शन, बस इतनी सी चीजें। इतना आप थोड़ा सा अच्छे से कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू फिर होने वाला है। सिमिलरली एनिमल हस्बेंड्री में देखिए भाई उसका क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी में, एनिमल हस्बेंड्री मेथड क्या है, कॉमन टर्म्स पर्टेनिंग। हर जगह इनको कॉमन टर्म से ही मतलब है, केवल टर्मिनोलॉजी आपको पता हो, इतना ही वो चाहते हैं आपसे। तो टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट आप बेसिक बेसिक हर जगह कर लीजिए। इतना कर लेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। अब कई बार बच्चे क्या बोलते हैं, सर ये भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, देखो जनरल एग्रीकल्चर तो आप पढ़िए, उसमें इतना भी ऐसा भी बिल्कुल निरस नहीं है, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट जरूर आएगा। अदरवाइज आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट अगर डायनेमिक पार्ट में आता है, तो क्योंकि ये भी लगभग 40% होता है, तो आप इसमें कर लीजिए स्कीम्स। अगर आपको लगता है कि मुझे रिलेटिवली स्कीम्स जल्दी याद हो रही है, डेटा वगैरह रिपोर्ट्स में याद कर पा रहा हूँ, और क्योंकि डायनेमिक पार्ट एआरडी में लगभग आपको 40% हेल्प करेगा, ईएसआई में लगभग आपको 70% हेल्प करेगा, जी में तो 100% हेल्प करेगा। तो ये वाला पार्ट अगर आपका मजबूत है करंट वाला, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर वो ट्रेड ऑफ आपको करना पड़ेगा, है ना। हालांकि कुछ ना कुछ तो पढ़ना है। बट अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आ रहा, आप इस वाली चीज को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लीजिए। ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप कह सकते हैं सर हजारों स्कीमें क्या क्या पढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ेंगे, बट हमेशा हम कहते हैं कि कुछ ही स्कीम होती है जो फोकस में होती है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट अगर आप पढ़ के जाते हैं, यूनियन बजट, बहुत 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके इजीली इससे हो जाते हैं, चाहे एआरडी चाहे ईएसआई। तो ये ध्यान रखना है। सिमिलरली ईएसआई में देखिए ये मेजर टॉपिक्स हैं। अब ये टॉपिक देखने में तो बड़े लगेंगे, इकोनॉमिक्स वगैरह लगेगी, बट इकोनॉमिक्स है नहीं। ये कुछ नहीं करना है आपको। क्या देखना है, ये सिर्फ टॉपिक देखना है कि भैया इन्फ्लेशन है, पोर्ट एलिविएशन है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्रेडिट,
ग्लोबलाइजेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल जस्टिस, इनसे रिलेटेड सोशल इश्यूज क्या है और उनको कैसे गवर्नमेंट एड्रेस कर रही है। तो गवर्नमेंट कैसे एड्रेस करती है? स्कीम से। जो भी इशू होगा गवर्नमेंट उसके लिए स्कीम लेकर आएगी। तो उससे 15-18 क्वेश्चन स्कीम से ही पूछे जाते हैं। देन डेटा रिलेटेड पूछे जाते हैं, रिपोर्ट से रिलेटेड, और फिर कुछ कंसेप्चुअल छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें भी अगेन वही चीज, अगर आपको डायनेमिक पार्ट अच्छा लग रहा है तो ये तो पूरा ही डायनेमिक है, और अगर उसमें भी आप स्कीम्स वाला पार्ट फोकस कर रहे हैं तो फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर तो आपको पक्का हो जाना है। तो ये चीज ध्यान रखना। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो स्कीम एआरडी में वो यहाँ नहीं पूछेंगी, दोनों जगह मोर बहुत सी चीजें सेम होती हैं, क्योंकि ईएसआई इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एआरडी, या फिर हम कह सकते हैं एआरडी भी तो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, या फिर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है, प्राइमरी सेक्टर वो क्या है? एग्रीकल्चर ही तो है। तो चीजें तो सेम ही है, डिफिकल्ट या फिर डिफरेंट नहीं है। तो अभी आपको क्या पता चला? आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है। वो स्ट्रेटजी क्या होगी? प्रीवियस ईयर पेपर का एक बार देख लीजिए, या फिर जो मैंने आपसे कहा कि 100 पेजेस की समरी बुकलेट हमारी है, आप उसको गो थ्रू कीजिए, उसको समझिए, आपको क्या लगता है क्या इजी है क्या डिफिकल्ट है, उसको डिड्यूस कीजिए एंड उसके बाद पढ़ना शुरू कीजिए। दिस इज द सिंपल एंड शॉर्ट। अब आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, नीचे डाउनलोड करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से शुरू कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो स्टूडेंट्स, आईटी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कट ऑफ कम रहते हैं, उनको बहुत टेंशन नहीं लेनी है। जो करना है सही करना है, कुछ पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़िए। और आई एग्जाम भी को आप फॉलो करते हैं तो हम यहाँ पे 50% फास्ट है, मतलब शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही आपको पढ़ाते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि आई एग्जाम इज द ओनली प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग द facility or faculty for the IT. So this is all for today. Thank you everyone for watching this video and have a great day ahead.